नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज़ चल रही हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है इन योर लव लाइफ, यही जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirit guides, प्लीज़ मुझे बताएं, हमारी लव लाइफ में हमारा पास्ट के लिए 2 कार्ड्स की एनर्जी दीजिए मुझे प्लीज़। थैंक यू। जस्ट 2 कार्ड्स। पहला कार्ड, सेकंड, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक। ये हमारे पास्ट के कार्ड्स हो गए। प्लीज़ मुझे प्रेजेंट के लिए 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू। प्रेजेंट एनर्जीज़ के लिए मुझे 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। प्रेजेंट एनर्जीज़ के लिए मुझे 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। प्रेजेंट एनर्जीज़, ओके। 1 more card. I want 1 more card. Okay. And bottom of the deck. फ्यूचर के लिए मुझे 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए मुझे 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। फ्यूचर एनर्जीज़, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट। सो हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं जो आपके पास्ट के लिए आए हैं। पहला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग, ये आपके पास्ट के लिए आया है। फिर है द गार्डन एंड द गेट। फिर है द सन। ओके, आपके लिए 1, 10, 30, 3 ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, अब हम पास्ट के लिए कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद मैं एक साथ रीडिंग करूँगी आपकी, पास्ट की, फिर प्रेजेंट की, फिर फ्यूचर की। तो सबसे पहले पास्ट के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हमारी लव लाइफ में हमारे पास्ट की एनर्जीज़ क्या चल रही थी, प्लीज़ बताएं। व्हाट एल्स? पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। दूसरा है किंग ऑफ वैंड्स। व्हाट एल्स? ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स। व्हाट एल्स? जस्ट अ मिनट।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एल्स। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, ये है बॉटम ऑफ द डेक, सन। ऑल राइट, सो हम पास्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे। पास्ट में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी प्यार की। एक बहुत अच्छे पर्सन के साथ आप कनेक्ट हुए थे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में थे आप, पॉजिटिवली आपका रिलेशन ग्रो कर रहा था। वो पर्सन जो भी था या जो भी थी या जो भी जिसके साथ भी आप रिलेशन में थे, वो पर्सन बहुत ही चार्मिंग, हैंडसम, पैशनेट, एलिगेंट, लविंग, रोमांटिक, बहुत अच्छी एनर्जीज़ में चल रहा था आपका रिलेशन। ऑल ऑफ अ सडन किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई और आपकी लाइफ में एक तूफ़ान आ गया और सब कुछ तितर बितर हो गया। आपका पर्सन और आप दोनों इनडिसीशन की एनर्जी में चले गए, क्योंकि पर्सन आपका आपको छोड़ के चला गया और आप आ गए नेगेटिव एनर्जी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में। और आप इनडिसीशन की एनर्जी में चल रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या वो पर्सन लौट के आएगा, क्या वो पर्सन नहीं आएगा। ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं और आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की ही पता नहीं था कि वो आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा कि नहीं। तो कहीं आप कदम बढ़ा लेते और आपका पार्टनर बैकआउट कर जाता, जो ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुका था। तो इसलिए आप सिर्फ उदास, मायूस, हताश अपनी पास्ट की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं मुझे। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब हम प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में कार्ड आया है ऑल टाइड अप, फिर है डोर टू वैल्यू, फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। पास्ट के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, प्रेजेंट की एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। प्रेजेंट की एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। अभी हमारी प्रेजेंट लव लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। हमारी प्रेजेंट लव लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, व्हाट एल्स। बहुत स्टक एनर्जी है। व्हाट एल्स। प्रेजेंट की एनर्जीज क्या चल रही हैं स्पिरिट्स। प्रेजेंट में एनर्जीज क्या चल रही हैं स्पिरिट्स। प्रेजेंट में एनर्जीज क्या चल रही हैं स्पिरिट्स। प्रेजेंट में एनर्जीज क्या चल रही हैं स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर आया है टेम्परेंस, व्हाट एल्स। प्रेजेंट की एनर्जीज बताइए प्लीज़। बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक। प्लीज़ बताइए प्रेजेंट की एनर्जीज। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। व्हाट एल्स।
एट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, डबल एट मास्टर नंबर। ओके, सो प्रेजेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको, बहुत स्टक एनर्जी है अभी, आप बिल्कुल स्टक हैं। आपको नहीं पता कि क्या करना है, कैसे आगे मूव ऑन करना है। शुड आई वेट फॉर दैट पर्सन, शुड आई नॉट वेट फॉर दैट पर्सन, क्या मेरा रिकन्सिलेशन होगा उस पर्सन के साथ या नहीं होगा। आप बिल्कुल स्टक एनर्जी में हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आप कहाँ से गाइडेंस लें। आप के साथ इतना सेटबैक हुआ, उसकी वजह से आपके काम पे फ़र्क पड़ा, और आपके काम पे फ़र्क पड़ा तो आप लॉसेस में चले गए, आपका करियर अनस्टेबल हो गया, आपको लॉसेस हो गए, आप डेट में आ गए। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस भी नज़र आ रहा है बहुतों के लिए, और इसलिए अब आपने अपना फोकस जो है वो चेंज करके फाइनेंस और करियर पे लगाना शुरू करा, जिससे कि आप कहीं तो स्टेबल हों, एटलीस्ट अपने करियर में आप स्टेबिलिटी अटेन करें। तो आप अपने करियर को स्टेबल करने में लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहा है आपको। 13, 31, 10, 01, 12, 21 इस टाइप के नंबर्स दिख सकते हैं। तो ये आपकी अभी कंडीशन है। अब आप बहुत सोच समझ कर, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। अब आप किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करते, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा इनडिसीशन की एनर्जी में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। वो जो झटका लगा आपको, उसकी वजह से आप बिल्कुल टूट के बिखर गए हैं, ऐसी एनर्जी है। ईश्वर से आप प्रार्थना ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर में आपका बहुत विश्वास है। ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आपको क्लैरिटी मिले और आपको गाइडेंस मिले कि आप अपनी लाइफ में क्या करें। आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे मिले, आपसे बात करे, वापस आ जाए आपके पास, और आप बिल्कुल स्टक एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये अभी की प्रेजेंट एनर्जी है। अब हम फ्यूचर को देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है। द वर्ल्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट। अब हम प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं, सॉरी फ्यूचर की। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फ्यूचर में लव लाइफ में हमारे क्या होने वाला है। फ्यूचर में लव लाइफ में क्या होने वाला है स्पिरिट्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट एल्स। फ्यूचर में क्या होने वाला है स्पिरिट्स, हमारी लव लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। हायरोफेंट रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। फ्यूचर में क्या होने वाला है स्पिरिट्स, इसको क्लैरिफाई करूँगी, ये रिवर्स क्यों आया है। फ्यूचर की एनर्जीज बताएं प्लीज़। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है लव लाइफ में। फ्यूचर में क्या होने वाला है लव लाइफ में। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स स्पिरिट। ओके, ये अपराइट आया है, मैं अपराइट ही लूँगी। सॉरी, रिवर्स आया है, रिवर्स आया है, मैं रिवर्स लूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं सारे ही लूँगी। द सन, 9 ऑफ वैंड्स,
स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो फ्यूचर की एनर्जीज़ मैं बताती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है, फिर भी जस्ट गिव मी 1 मिनट, फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, हायरोफेंट रिवर्स क्यों आया है? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हायरोफेंट रिवर्स क्यों आया है? ओके, ऑल राइट, सो शुरू करते हैं आपके फ्यूचर की एनर्जीज़। फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो आप अवेकन हो रहे हैं, आपकी सोल जो है वो अवेकन हो रही है, आपकी सोल की असेंशन हो रही है, अवेकन हो रही है आपकी सोल। कुछ कार्मिक बैगेजेस थे, कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे जो आपको लर्न करने थे, जिसकी वजह से आपको इस मुसीबत में डाला गया था, और उसके बाद अब आपके सोल अवेकन हो चुकी है। क्यों? फ्यूचर में आपकी सोल अवेकन्ड दिख रही है मुझे, क्योंकि ये कार्ड अपराइट आया, रिवर्स आया है। तो जब आपकी सोल अवेकन हो जाएगी, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, आप डर और फियर की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का है। तो आपके अंदर ईश्वर इतनी स्ट्रेंथ भर देंगे कि आप इस डर और फियर की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, इस नेगेटिविटी और बर्डन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, इस नेगेटिविटी को छोड़ देंगे, बर्डन आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा, और आपकी तरफ आपका पार्टनर कम्युनिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर सन का कार्ड है जो दिखा रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर में, और आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ये साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी, ये जो साइकिल आपकी नेगेटिविटी की चल रही है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपनी नेगेटिविटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ से जैसे ही नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, आपका पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा, उसी के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा, उसी के साथ आपका फ्यूचर है, और उसी के साथ आपकी शादी होगी। ये एनर्जी फ्यूचर की निकल कर आई है। सो बहुत अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ। आप क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। रोमांटिक फीलिंग्स, तो आपके पर्सन को डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, को डिपेंडेंसी की एनर्जी में हैं आप, अभी तक उनके ऊपर को डिपेंडेंट हैं, तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है। आप जैसे ही स्टेबल हो जाएंगे, नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे, वैसे ही आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। मुझे यहाँ पर किसी भी न्यू पर्सन की एंट्री नज़र नहीं आ रही। न्यू लव, ये न्यू लव वही न्यू लव है जो आपका पर्सन वापस आएगा और एक नई शुरुआत होगी आपके प्यार की। यहाँ पर कोई न्यू लव नहीं है। व्हाट एल्स? अब इसमें कितना टाइम लगता है ये आपको सोचना है, क्योंकि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। You need to work on yourself. It is safe for you to love. तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल सेफ है। What else? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट। अभी मैंने आपको बोला था आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आने की ज़रूरत है।
यहाँ से भी देख लेते हैं। आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व होगा। आपके पर्सन के साथ आप एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस में आ जाएंगे। बाउंड्रीज सेट करेंगे जिससे आपको कोई नेगेटिविटी हार्म ना पहुंचा सके। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं जो हार्म पहुंचा रहे हैं, उनसे आप दूर हो जाएंगे। कुछ हल्के आ रहे हैं कार्ड्स। डेटिंग, तो डेफिनेटली आपका पर्सन के साथ आप वापस से एक नई शुरुआत करेंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप दोनों का सोल पर्पस एक ही है, तो आप ग्रो करेंगे अपने पार्टनर के साथ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करेंगे। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करिए। सोलमेट्स, आप दोनों सोलमेट्स हैं। आपका सोलमेट कनेक्शन है तो मिलना तो लिखा ही है। सेरेंडिपिटी, आपका पर्सन लौट के आपके पास आ रहा है। सो ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी आपका पर्सन आपके पास आ सकता है। ये भी देख लेते हैं क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो लेट्स चेक कि आपका पर्सन कब आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो सेपरेशन में चल रहे हैं, उनके पर्सन वापस कब आ रहे हैं उनके पास, उनका रिकन्सिलिएशन कब हो रहा है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ बताएं। वाओ, पहला ही कार्ड विक्ट्री एंड सक्सेस का है। तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। व्हाट एल्स? दैट मीन्स आप लोग डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। 6 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वैसे भी शुक्र का नंबर है, लव का नंबर है, रोमांस का नंबर है, वीनस का नंबर है, बैलेंस का नंबर है। आप ईश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनी जा रही है और ईश्वर आपकी मदद करेंगे, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। बार बार मुझे यूनिवर्स की ही एनर्जी आ रही थी, तो यूनिवर्स आपको मिलाने का काम करेंगे। आपको कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी सारी विशेस फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? मैं लास्ट शफल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। डिसरप्शन रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। और बॉटम से कार्ड है ट्रायम्फ एंड सक्सेस। तो डेफिनेटली आपके रिलेशन को सक्सेस मिलेगी। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि आपका पर्सन कितनी जल्दी आपकी तरफ आ सकता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये रिकन्सिलिएशन कितनी जल्दी हो सकता है। थैंक यू। प्लीज़ बताएं ये रिकन्सिलिएशन कितनी जल्दी हो सकता है। ये सारे कार्ड्स नहीं लूँगी स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं ये रिकन्सिलिएशन कितनी जल्दी हो सकता है। ये रिकन्सिलिएशन कितनी जल्दी हो सकता है।
ये रिकन्सिलिएशन कितनी जल्दी हो सकता है स्पिरिट्स? कुछ लोगों के लिए तो मुझे 7 डेज़ की एनर्जी आ रही है। ये रिकन्सिलिएशन कितनी जल्दी हो सकता है? सेवन डेज़ के अंदर ये रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। पहला मुझे 7 डेज़ नज़र आया है। सेकंड 2 कार्ड नहीं लूँगी स्पिरिट्स, एक ही कार्ड लूँगी। प्लीज़ बताएं, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं 3 कार्ड ले रही हूँ। प्लीज़ बताएं। कुछ लोगों के लिए 4 डेज़। थर्ड 3 मंथ्स। तो 7 डेज़ से लेके 3 मंथ्स के बीच में आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आप क्या बताना चाहते हैं हमें? प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए। आप क्या बताना चाहते हैं? ओके। जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे, ये रिवर्स आया था, जैसे ही आप रेडी हो जाएंगे वैसे ही आपको विक्ट्री मिलेगी। आपको अपने इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अपनी सोल से कनेक्ट होइए। ईश्वर आपकी तरफ हेल्पफुल लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे आपका रिकन्सिलिएशन करवाने में। अगर आप बिलीव करते हैं तो हेल्प मांगिए और एक्शन लीजिए। आपकी प्रॉब्लम का पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। और लास्ट है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मेडिटेट करिए, आपको सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।